सो टुडे वी आर लर्निंग नेस्टेड इफ़ इन पाइथन। नेस्टेड इफ़ ये क्या होता है, मीन्स एक इफ़ के अंदर एक और इफ़, ये इसकी मीनिंग है। तो हम इसे कोड के थ्रू समझते हैं। तो कोड हमने लिखा है, जैसे क्या फर्स्ट कोड हम लिख रहे हैं एज इक्वल टू 20 और हम उसको लिख रहे हैं कि माई ID इज इक्वल टू ट्रू। मतलब एज बता रहे कि हमारी एज 20 साल की हो, मेरा ID है, अगर मेरे को ID बनवाना है तो ट्रू लिखवाना पड़े। तो हम उसको कंडीशन दे रहे हैं इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 18, और हम उसको दूसरी कंडीशन दे रहे हैं इफ़ माई ID। और हम इफ़ के डायरेक्ट नीचे नहीं लिख सकते प्रिंट, इफ़ की थोड़ी स्पेस छोड़कर ही हमें प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो हम उसकी थोड़ी जस्ट नीचे जगह छोड़ के प्रिंट लिखते हैं, फिर हम ब्रैकेट में लिखवाते हैं एंट्री अलाउ। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही एंट्री अलाउ आएगा। जैसे कि सबसे पहले इस कोड को रन कराने के लिए सबसे पहले पाइथन फर्स्ट कंडीशन रन करेगा, जैसे कि इफ़ एज वाले अगर वो ऊपर हमारी गिवन कंडीशन से मैच हो, जैसे या फिर वो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 18 होगी तो ही फर्स्ट कंडीशन रन होगी। अगर मे बी हमने 12 एज दी होती तो हमारी कंडीशन लेस देन 18 है, तो वो फर्स्ट कंडीशन रन ही नहीं होगी, तो हमारे सेकंड कंडीशन पे वो जाएगा ही नहीं। जैसे कि ये एग्जांपल ये रहा, हमने एज यहाँ पे 12 दिया है, तो अब हमारी लेस देन 18 है, तो प्रिंट करवाएंगे तो हम कुछ प्रिंट करके नहीं आएगा, क्योंकि हमने एल्स के मतलब हमने कुछ अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो तो हमने फॉल्स की स्टेटमेंट प्रिंट करवा ही नहीं है, तो वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। और अगर हमारा दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो वो एंट्री अलाउ जो हमने प्रिंट लिखा है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर इफ़ लिस्ट के अंदर इफ़ नेस्टेड इफ़ के अंदर ऐसा होता है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करता है, देन सेकंड स्टेटमेंट चेक करता है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो ही सेकंड स्टेटमेंट पे वो जाएगा। और अगर हम एल्स कंडीशन ऐड कर दे हमारे थ्रू, तो वो अगर हम एल्स लिख देंगे तो एंट्री नॉट अलाउड प्रिंट होके आ जाएगी। अगर हम एल्स नहीं लिखते तो वो कुछ ब्लैंक प्रिंट नहीं करेगा, ब्लैंक आ जाएगा। बस यही होता है नेस्टेड इफ़। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट।